तो क्लास 1 में जो हम लोग बिगिनर को लेकर के ये जो क्लास किए हैं, इसमें किसका किसका डाउट रहा है? किसी को कोई डाउट है? इधर किसको क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस जी, क्या डाउट है? सर मैं बोल रहा जैसे इस वीक मेरा 28 आ गया टाइमिंग, ठीक, और अगले वीक मेरा 29 आ गया, जैसे टाइम बढ़ गया तो अंदर से लगता है सर डिमोटिवेट कि इस वीक पूरा खराब हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया सर, इसका गुड, पैनिक हो जाता है। ठीक है। देखिए बिगिनर्स को हमेशा ये बात का डाउट रहता है कि टाइम को लेकर के, हमेशा टाइम को लेकर के वो कंफ्यूज रहते हैं। अभी क्या है, जैसे कि प्रिंस ये बात बोला कि इसका 27 मिनट का इसका टाइम है ना, 27 बोला ना, 27 से 28 हो गया, ये प्लस हो गया, +1 हो गया 1 मिनट, यही बोल रहे हैं कि 1 मिनट हो गया तो डिमोटिवेट लग रहा है, क्या करें? देखिए प्रिंस जी और जितने लोग भी हैं, एक बात समझ लीजिए कि जो हम लोग जब रनिंग करते हैं तो हमेशा जो टाइम है वो फ्लक्चुएट करता है, वो अप डाउन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका डाउन 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 ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी डाउन तो कभी अप तो कभी डाउन, इधर बोलो ना, डाउन डाउन तो कभी अप तो कभी डाउन, ये चलता रहेगा, समझे? अब इसमें क्या है कि अब सवाल ये आएगा कि चलिए ठीक है, अप डाउन तो होता रहता है, पर क्यों होता है? ये बात होगा ना, यही मेन चीज है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपका बॉडी कितना रिकवर हुआ है। बहुत से लड़के क्या करते हैं कि बॉडी रिकवर नहीं होता है, उसी में रन करने के लिए चले जाते हैं। ये जो 27 मिनट या 28 मिनट आया, ये आपका क्या है? ट्रायल का टाइम है, ठीक है? ट्रायल का दिन आप देखो कि क्या मैं पिछला ट्रायल से ये प्रेजेंट ट्रायल के दिन में कितना ज्यादा रिकवर हुआ हूं। अगर आपकी बॉडी रिकवर नहीं हुई है, मांसपेशी थकी हुई है, तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली खराब होगा ही होगा। दूसरा कि आप देखो कि रिकवरी है तो कोई आपको इंजरी वगैरह तो नहीं हो गया। इंजरी में कुछ भी तरह का, इंजरी में अगर कोई पेन भी है ना, पेन भी आपका इंजरी का पार्ट है। बहुत से लड़के लोग सोचते हैं कि नहीं दर्द है, दर्द में दौड़ना चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दर्द है तो वो इंजरी है, दर्द में नहीं दौड़ा जाता है। बार बार बोलते हैं सब कि 5 किलोमीटर का तो दौड़ है ही, दर्द में पेन में दौड़ जाओ। हम लोग 42 किलोमीटर दौड़ते हैं, हम लोग बिना पेन, कोई पेन नहीं रहता हम लोग का। आप सोचो ना, 42 किलोमीटर कोई पेन में दौड़ पाएगा क्या? लॉजिकली सोचिए। 5 किलोमीटर चलो फिर भी जैसे तैसे आप लोग निकल गए, पर कोई अगर 40-42 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दौड़ रहा है, ये सब मैराथन रनर लोग, अल्ट्रा मैराथन रनर लोग हैं, तो ये लोग क्या पेन में दौड़ते होंगे क्या? कभी हो ही नहीं सकता है। 5, 10, 20, 25 मिनट का बात थोड़ी है। इतना डिस्टेंस कवर करने में आपको 10-10, 12-12 घंटा लगेगा, लगातार दौड़ रहे हैं, तो दर्द में कैसे दौड़ोगे? तो अगर आपके शरीर रिकवर नहीं किया हुआ है, इंजरी हुई है, तो आपका टाइम खराब हो जाता है। साथ ही साथ इसमें एक वेदर का बहुत बड़ा रोल होता है कि अब आप कैसा वेदर में दौड़ रहे थे। अगर वेदर आपका ज्यादा ह्यूमिड है, ह्यूमिड रेन होता है, बारिश होती है, ह्यूमिडिटी होती है, पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, तो उसमें भी आपका टाइम खराब होता है। वेदर का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है, ठीक है? तो आपको घुमा फिरा के जो आपका सवाल है ना, इसमें आपको निराश नहीं होनी है। आपको ये फैक्टर्स देखना है कि क्या इन सब कारणों के कारण मेरा हुआ है। और एक चीज इसके साथ में होता है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लड़का क्या होता है कि बहुत एग्रेसिव हो जाता है। रनिंग का जो पैटर्न है वही खराब कर लेता है। जो जिस तरीके से उसको दौड़ना चाहिए, जिसमें उसका टाइम अच्छा आएगा, उसके जगह में वो कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है, बहुत या स्पीड में भाग गया, स्टार्टिंग में ही हार्ट रेट को इतना अप कर दिया कि बाद में उसका टाइम खराब हो गया। तो आप एक सही रिदम में रन नहीं करोगे तो आपको ये सब चीजें, प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेंगी कि आपका टाइम खराब हो रहा है। तो आपको सही तरीके से एक लय में भी दौड़ना है। तो ये सब चीजें समय के साथ आता है। पर घुमा फिरा का बात यह है कि 27 मिनट का अगर 28 आता है तो क्या करें? निराश नहीं होना है, सबसे पहली बात। हर दिन एक नहीं होता है। जितने दुनिया के भी जो टॉप के खिलाड़ी हैं, उन लोगों का भी टाइम ऊपर नीचे होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर 10 किलोमीटर को 40 मिनट में मार के रखा है तो अगला महीना उससे नीचे ही चल गया, उसके बाद नीचे चल गया, ऐसे करते करते तो जीरो में पहुंच जाता है। नहीं, हमेशा ड्रॉप ही होगा, तो एक टाइम जाएंगे तो जीरो में खत्म हो जाएगा। ऐसा होगा कभी क्या? तो अप डाउन चलता रहता है, इसके लिए निराश नहीं होना है। चलिए बोलिए, कोई और किसी को कोई सवाल? सर, हाँ, एक बिगिनर लड़का को वीकली माइलेज कितना होना चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है।
आपका सवाल है कि वीकली माइलेज को लेकर के कितना होना चाहिए बिगिनर का। देखिए, ये आपका पूरा का पूरा फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर से बात घुमा फिरा करके कि आप कितने फिट हो, आपके आज का डेट में आपका शरीर किस लेवल का है, आप BMI में नॉर्मल में हो कि नहीं हो। पहली बात, अगर नॉर्मल में लड़का कोई नहीं है तो उसका वीकली माइलेज नॉट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, उसको ज्यादा नहीं पुश करना है। क्योंकि जब BMI नॉर्मल नहीं है या ओवरवेट हो, यानी कि जो भी आपकी मसल्स है वे वीक है, कमजोर है, तो आप ज्यादा अगर वीकली माइलेज निकालते हो तो डेंजर होगा। अच्छा, जो भी लड़के वीडियो को देख रहे हैं वीकली माइलेज के बारे में कंफ्यूज होंगे, वीकली माइलेज का मतलब होता है कि एक वीक में आप कितना किलोमीटर रन करते हैं। कोई लड़का अगर सप्ताह में 30 किलोमीटर दौड़ रहा है तो वीकली माइलेज उसका 30 हुआ, कोई 40 दौड़ रहा है तो उसका 40 हुआ। ठीक है, तो ये हर लड़का के ऊपर डिपेंड करेगा उसका फिटनेस के हिसाब से। जैसे जैसे आपका फिटनेस गेन होगा वीकली माइलेज बढ़ता जाएगा। पर अगर वन लाइनर आप सुनना चाहेंगे कि कितना होना चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर ऑन ए एवरेज अगर आप बिगनर अगर 25 से 30 km निकाल लिया तब भी ये बहुत अच्छा है। तो 25 का मतलब हो गया कि हर दिन 4 से 5 किलोमीटर, ठीक है, और वो 4-5 किलोमीटर अलग अलग तरीके से दौड़ सकता है। समझ में आया? और किसी कोई सवाल है? हाँ, मैं बिगिनर को 5 किलोमीटर 24 के अंदर दौड़ने के लिए कितना लॉन्ग रन करना चाहिए वीक में? वीकली एक लॉन्ग रन करना है। अच्छा, ठीक है। कितना? इसी में आप देखिए, वीकली माइलेज के बारे में एक सवाल पूछे और इसी में दूसरा है कि लॉन्ग रन के बारे में, है ना। दूसरा आपका डाउट ये है कि लॉन्ग रन कितना करना चाहिए, बराबर। देखिए, हमेशा ऐसा देखा गया है और जितने भी टॉप के खिलाड़ी हैं वो वीक में एक लॉन्ग रन रखते हैं। एक लॉन्ग रन काफी होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना दिन से दौड़ रहे हैं, आपका फिटनेस कितना है। घुमा फिरा वही है, बिगिनर है तो फिटनेस तो ज्यादा होगा नहीं, ऐसे भी कॉमन सी बात है। तो पर आपको क्या करना है कि सप्ताह में एक लॉन्ग रन निकालना है। और लॉन्ग रन कितना होना चाहिए? जो आपका टारगेट डिस्टेंस है। टारगेट डिस्टेंस कितना है आपका? 5 km। 5 km से प्लस होना चाहिए। 5 km से प्लस। आप 6 चल जाओ, 7 चल जाओ, 8 चल जाओ, चलेगा। और कोई डाउट? जब आपने बोला ना मेंटली फिटनेस, उसे कैसे गेन करें? हाँ, मेंटली फिटनेस, ये जो मेंटल फिटनेस है ये गेन होगा आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस से। ये प्रैक्टिस में आपका ट्रायल रन से। जो लड़के लोगों को सुने हो ना, ट्रायल रन का नाम सुन के भाग जाते हैं। अगर आप भागोगे तो मेंटली कभी भी फिट नहीं होंगे। आपको ट्रायल लेना पड़ेगा, आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, आपको अलग अलग रूट, अलग अलग सरफेस, अलग अलग वेदर के हिसाब से रन करते रहना पड़ेगा, तब जाकर मेंटली फिट होंगे। अब जस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं फिर से रेन का, है ना। रेन है, बारिश हो रही है। अब इवेंट का दिन आपका बारिश हो गया, ये फिजिकल का दिन, फिजिकल का डे आपका बारिश हो गया। जो लड़का रेन में दौड़ा हुआ है वो मेंटली फिट होगा कि नहीं होगा? होगा। आज आपने रेन में 5 किलोमीटर दौड़ा, टाइम कुछ भी आए, हो सकता है कि आपको 28 मिनट आया हो, 29 आया हो, 30 आया हो, कुछ भी आया हो, पर कम से कम आपको यह तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने बारिश में दौड़ के रखा है। तो यह आपको मेंटली स्ट्रांग कर देगा। इवेंट के दिन आपको डर नहीं लगेगा बारिश से। तो इसी तरीके से आपका मेंटल फिटनेस गेन होगा कि बारिश में कोई लड़का दौड़ा हुआ है तो ठीक है। मान लीजिए कि आप जंगल एरिया में दौड़े हो और आपका इवेंट वहीं पे हो गया जंगल एरिया में, तो आपको वो सीन को आप रिलेट करोगे तो आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, है ना। इस तरह से होता है। आप मान लीजिए कि जैसे कि भीड़ में दौड़ रहे हो, ज्यादा लड़कों के साथ दौड़ रहे हो, 10-12 लड़कों के साथ में दौड़ रहे हो, अकेले नहीं दौड़ रहे हो, तो वो भीड़ में दौड़ने का एक भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा, उससे भी आप मेंटल फिट हो गए। मेंटल फिटनेस का कोई परिभाषा नहीं है ना। अब किसको किस लेवल का, कहां पे किसका मेंटल फिटनेस आ जाए कौन जानता है। आपको हो सकता है बारिश का डर हो, किसी को जंगल का डर हो, किसी को बोलेगा कि नहीं मैं तो जिंदगी भर ग्राउंड में ही दौड़ा हूं और रोड में रनिंग हो गया, तो उसका मेंटली होगा। तो आप ग्राउंड में, रोड में हर जगह दौड़ के देख लो,
आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेंटल फिटनेस घुमा फिरा करके आपको ये कॉन्फिडेंस लाना है ना। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप हर जगह में हर वातावरण के हिसाब से दौड़िए, प्रैक्टिस कीजिए और ऑटोमेटिकली आपको मेंटल फिटनेस गेन होगा। और किसी को कोई सवाल? हाँ, उनको दीजिए। सर हम बिगिनर लड़के थोड़े देर में दौड़ना शुरू करते ही हम लोगों का सांस एकदम से फूल जाता है। ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम, आप लोग बहुत लंबे दौड़ते हो तब भी नहीं थकते, हम लोग थोड़े दौड़ने में सांस फूल जाते हैं, ये कैसे कंट्रोल अच्छा करें? सवाल है। और देखिए, हाँ ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 90% लोगों का यही सवाल है। तीसरा जो है ब्रीदिंग, ये सवाल मतलब कि हमेशा मैं जब से ट्रेनिंग दे रहा हूं, 2024 से दे रहा हूं, 2024, 25, ये 26 चल रहा है, हमेशा ये चीज सवाल घूम फिर के मेरे पास जरूर स्ट्राइक करते हैं। सर ब्रीदिंग को लेकर के बहुत दिक्कत है। सर आप दौड़ रहे हो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, हम लोग बगल में दौड़ रहे हो, तो आपका उतना ब्रीदिंग खराब नहीं हो रहा है जितना हम लोग का 2 ही चक्कर में 2 ही किलोमीटर में हो जा रहा है। हाँ? आप एक ट्रायल 2 ट्रायल के बाद में भी उतना फिट हो, पर हम लोग एक ही ट्रायल में इतना हालत खराब है कि उठ नहीं पा रहे हैं। यही है ना घुमा फिरा का आपका सवाल। देखिए ब्रीदिंग को अगर आपको अच्छा करना है तो पॉइंट ए है, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर रनिंग करना पड़ेगा। आप देखो कि आज मेरे पास अगर के आप ट्रेनिंग स्टार्ट किए हैं तो इससे पहले क्या आप रेगुलर थे? नहीं थे। पहला आंसर तो आपको यही मिल जाएगा कि आप रेगुलर कभी रहे ही नहीं है। मेरे साथ मैं 12 महीना दौड़ता हूं, तो 12 महीना दौड़ रहा हूं तो मेरे को ऑटोमेटिकली मेरे को गेन हो रहा है। ठीक है। दूसरा कि आपका फिटनेस किस लेवल का है। फिटनेस इन द सेंस, क्या आपका शरीर में ज्यादा वेट वगैरह है? क्या ज्यादा वेट रहेगा तो ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, तो वेट आपको कम करना पड़ेगा। तीसरा चीज जो है, आपके मसल्स कितने स्ट्रांग हैं। ऊपर से देखने से लगेगा कि नहीं कि बहुत अच्छा मसल्स है, पर वो मसल उतना मजबूत ही नहीं है आप लोगों का, तो उसको मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपका मसल स्ट्रांग नहीं है तो आप रनिंग करोगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाते जाते आपका मसल थकने लगेगा, तो ब्रीदिंग हाई होने लगेगा। इसके अलावा आप किस तरह का वर्कआउट फॉलो करते हो? कभी आपने स्पीड वर्कआउट किया है लाइफ में? आंसर है नहीं। हाँ, स्पीड वर्कआउट कितना कोई किया है? ये वाला स्पीड वाला कोई नहीं। जितने भी लड़के ब्रीदिंग के बारे में हल्ला करते हैं, पूछते हैं, कितने लोग करते हैं? ना के बराबर। किसी को भी मैं अगर बोल दूं कि नहीं आपको 400 मीटर का 10 बार दौड़ना है, 4-5 जाते जाते हालत आप लोग खराब हो जाएगा। पर जिनका आप लोग जितने भी लोगों को देखोगे ब्रीदिंग बहुत अच्छा चलता है, उन लोगों को देखोगे ऐसा 400 मीटर को 15 बार 20 बार लगातार मार रहा है, लगा रहा है। 400 मीटर क्या है? 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का। आप लोगों को जो 5 किलोमीटर दौड़ना है ना जीडी के लिए, 5-5 किलोमीटर का सिर्फ रेपिटेशन लगता है। तो इस तरह का वर्कआउट आपने कभी किया नहीं? तो ब्रीदिंग क्या है? तो ब्रीदिंग जो है ये है एक स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस है, इसको ठीक होने में समय लगेगा, पर ये ठीक होगा। हमेशा के लिए ठीक नहीं हो जाएगा कि नहीं आप बोलोगे कि नहीं कि कभी मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हम लोग एज ए इंसान, ह्यूमन बॉडी, जब कभी भी अपना क्षमता से ज्यादा पुश करेंगे तो हम लोग को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होगा। दुनिया का रैंक 1 आदमी भी है, एथलीट है, उनको भी होता है अगर वो अपने से ज्यादा पुश करेगा तो अभी आपका जो फिटनेस है, अभी आप 28 मिनट का खिलाड़ी हो, 28 से जैसे मैं आपको 25 और 24 लेके जाऊंगा, तुरंत आपका ब्रीदिंग हाई हो जाएगा। पर यही 28 का मैं अगर आपको 35 लेके जाऊंगा, आपको ब्रीदिंग होगा क्या हाई? यानी कि आप 35 से ज्यादा फिट हो ना, 35 ज्यादा फिट हो, 28 में हो आज प्रेजेंट में, इसलिए आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ। अरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सोए ब्रीदिंग हाई सांस ले रहे हैं, लंबा सांस ले रहे हैं। कोविड में क्या हुआ? आदमी बेड में सोया हुआ है, लंबा सांस ले रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर तक लगाना पड़ रहा है। वो तो आदमी जो इस तरह से होगा कंडीशन में, बोलना नहीं चाहिए, पर वो तो जो आसपास में खाली जो नॉर्मल वॉक भी कर रहा होगा, उसको तो ये सोच के बोलता होगा ना ये कितना फिट है। उसके दिमाग से तो जो वॉक कर रहा है वही फिट है। जो वॉक करने वाला आदमी बगल वाला को देखता है, जो जॉगिंग कर रहा है, लगता है ये तो जॉगिंग वाला हमसे ज्यादा फिट है। जॉगिंग वाला देखता होगा भाई रनिंग वाला ये मेरे से ज्यादा फिट है।
समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है कि थोड़ा 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 करके करना है, स्लो प्रोसेस है, ये आपका ठीक हो जाएगा। अब ये होगा कैसे? यही आपको मसल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपका खाना जो है एकदम हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी एकदम क्लीन। क्लीन का भाषा में बोले तो ऑयल और मसाला ना के बराबर, थोड़ा बहुत तो रहेगा पर ज्यादा नहीं। जैसे कि आप फास्ट फूड वगैरह में देखते हैं पूरा तेल डाल देता है, घुमाते रहता है, वैसा खाने से दौड़ नहीं बनेगा। ब्रीदिंग का समस्या होगा, ज़्यादा ब्रीदिंग होगा हाई, आपका हार्ट रेट हाई हो जाएगा, फिर आप दौड़ नहीं पाओगे। जितना सादा खाना खाओगे, जितना क्लीन खाना खाओगे, दौड़ बन जाएगी। और क्या डाउट है, किसी को है? ठीक है, तो हम लोग आज क्लास 1 का डाउट भी क्लियर हो गया। क्लास 2 में हम लोग कोई टॉपिक आप लोग सोच के रखिएगा, उस पर हम लोग करेंगे। ठीक है।